तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 9th स्टडी। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास काठमांडू, जो क्लास 9th का है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर को। तो फर्स्टली यहाँ पर देखिए, जो राइटर है इसमें विक्रम सेठ, उनकी जो हेवन लेक बुक में से ये एक्सट्रैक्ट है। तो ये जो काठमांडू जो मतलब ट्रैवल करने गए थे, तो इन्होंने क्या क्या, उन्होंने क्या देखा, कैसे उनको गए, उन्होंने कैसा लगा उन्हें, सारा इसमें डिस्कस किया है। तो फर्स्टली बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जो भाई, जो अब मेरे दोस्तों भाई, जो आप चैनल पे आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको वीडियो जो नोटिफिकेशन है आप पहुँच सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्राफ है, तो यहाँ चैप्टर है 10 काठमांडू, ठीक है ना भाई। अब यहाँ चलता है आई गेट अ चीप रूम, ठीक है भाई। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन। मैं कस्बे के केंद्र में एक सस्ता सा कमरा लेता हूँ। मतलब ये जो एक टाउन है, टाउन में एक सस्ता सा वो लेता है ये कमरा, और ये एंड स्लीप फॉर आवर्स, और घंटों तक सोता हूँ, ठीक है ना, वो घंटों तक सोता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। अगली सुबह मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ में काठमांडू में दो मंदिरों का दौर करता हूँ, जो कि हिंदू और बौद्धों के लिए पवित्र है, ठीक है ना। देख सकते हो, मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल इन द काठमांडू दैट आर मोर सेक्रेड टू हिंदू। ये जो लेखक है जो दो जगह घूमता है, पहला है जो पशुपतिनाथ टेम्पल, और दूसरा है बुद्धिस्ट का जो टेम्पल था बौद्धनाथ स्तूपा, यहाँ पर ये घूमता है। अब यहाँ पे आता है एट पशुनाथ आउटसाइड विद अ साइन प्रोग्राम्स। जो पशुपतिनाथ टेम्पल था, उसके जो उसके कहते हैं उसमें वो बोर्ड लगा रहता है, उस पर पहले लिख रहा था भाई कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए इसमें प्रवेश है, और कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेवरल कन्फ्यूजन। मतलब यहाँ पर बहुत ही जो व्यवस्था थी वो बहुत व्यंग हो गई थी, और बहुत मतलब जो वातावरण था वो बहुत ही मतलब अव्यवस्था का हो गया था। और प्रिल्स हॉकर डेवोटीज, मतलब जो पुरोहित से, और जो फेरी वाले थे, जो डेवोटीज मतलब जो भक्तगण, पर्यटन वाले, जो गायें, मंकीज मतलब बंदर हैं, पीजन कबूतरे, और डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। और जो कुत्ते थे भाई वो मैदानों में इधर उधर घूम रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने उनको कुछ, भगवान को कुछ हमने क्या किया, कुछ वो क्या कहते हैं फूल चढ़ाए। और देर आर सो मैनी वर्शिपर डेट आर सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्राइस अ डिस्टेंस टू एल्बोड एज साइड बाय अदर पुशिंग देयर टू द फ्रंट। और जो कुछ भक्तगण थे वो एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे आगे आने के लिए। जो जो कि भक्तगण थे, तो पुजारी के आगे आने के लिए एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे, जो पुजारी था उसके सामने आने के लिए। और जब भी एक जो राजकुमारी थी, ए प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपियर्स एवरीवन बोज एंड मेक्स विद। और जो जब यहाँ की जो रानी आती है, तो नेपलीज की थी, ठीक है ना, देख सकते हो एक रानी आती है, और वो जो लोग थे वो उनको झुककर देते हैं रास्ता, ठीक है ना। और जो राजकुमारी थी, राजकुमारी आती है, और वो सब लोग उसको झुककर रास्ता देते हैं, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे द पुलिसमैन, सॉरी यहाँ से लगी लाइन, बाय द मेन गेट ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। जो लोग थे यहाँ पे, जो कुछ केसरिया लोग के वस्त्र थे, जो उनका ग्रुप था पूरा, वो वहाँ पर खड़ा था। और जो पुलिसमैन था वो उनको अंदर आने नहीं लेता, तो कोई उनको विश्वास नहीं था कि भाई ये हिंदू हैं, उनको शक हो रहा था। अब यहाँ पे आ रहा था जो ए फाइट ब्रेक आउट बिटवीन द टू मंकीज। दो बंदरों के बीच झगड़ा हो गया, एक दूसरे के पीछे भागने लगा। हु जम्प्स इनटू अ शिवालिंगा, मतलब जो शिवलिंगा था उनका वहाँ पे मंदिर था शिवालिंग, मतलब वो शिव जी की मूर्ति थी, उसके ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई। और वो पूरे जो मंदिरों के अराउंड सारे में चीखते हुए घूम रहे थे। और एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती। और वो जो रिवर थी, जो पवित्र रिवर बागमती के नीचे चले गए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देख सकते हैं ये है पशुपतिनाथ टेम्पल। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पशुपतिनाथ है, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये पशुपतिनाथ टेम्पल है, ठीक है ना। ऐसा है क्या, अच्छा लग रहा है ना, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आता है डेट फ्लो बिलो ए कॉप्स इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द एड्स। और जो जो बागमती रिवर है, वो जो बागमती रिवर है उससे नीचे बहती है, ठीक है ना। एक कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक। जो मृतक शरीर था उसका अंतिम संस्कार भी यहाँ हो रहा था। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन आर बाथिंग। जो कुछ वो बहनाई थी जो अपना काम कर रही थी, धोबियाँ, जो धोबी बोलते हैं ना, जो क्या कहते हैं, धोबी बोलते होंगे, और अपना काम कर रही थी, और जो बच्चे थे वो नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी, एक छज्जे से
कुछ जो फूल थे और जो पत्तियां छोड़ी जा रही थी। ओल्ड सफरिंग नाउ विल्टेज इज ड्रॉप इनटू द रिवर। तो जो अब जो पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है ना, और जो अब ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। एक मिनट गाइस, और एक छज्जा था वहां से छोड़ रहे थे। अब ये जो टोकरी छोड़ी जाती है और जो कि अब मुरझाई हुई पुरानी वेट है ना, ये ना जो ओल्ड ऑफरिंग सम विल्टेड इज ड्रॉप इनटू द रिवर। अब ये जो पुरानी वेट हो गई है। अब यहाँ पे एक वो है बिलीफ है यहाँ पशुपतिनाथ में कि ये स्मॉल श्राइन हॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। यहाँ से देखिए ये स्मॉल श्राइन वाला ये है, ये इस लाइन पे स्मॉल श्राइन हॉल प्रोड्यूस from the stone platform on the river bank when it's emerged fully the goddess inside will escape and the evil period of the Kaliyug will end। ये बिलीफ है कि अगर जो यहाँ पे उसके बाहर साइड पशुपतिनाथ टेम्पल के जो उत्तरी बाहर साइड है वहाँ पे एक जो मंदिर वो मूर्ति है जो वो पूरी निकलाएगी, उस पर वो खड़ी है। जब वो पूरी निकलाएगी तो भाई जो कलयुग है वो समाप्त हो जाएगा और फिर से जो सत्युग आ जाएगा ना, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का ये वो पीरियड रहेगा बस, और जो कलयुग का जो पीरियड है उसका एंड हो जाएगा। ठीक है ना भाई। छोटा सा मंदिर है, सॉरी वो भाई छोटा सा मंदिर है जो निकला हुआ है बाहर। ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं। वो पत्थर नहीं है, वो मंदिर है। वो जो स्टोन के प्लेटफॉर्म में से, मतलब जो स्टोन प्लेटफॉर्म है उससे नीचे से मतलब निकला हुआ है, बस समझो भाई कैसा है। तो ये लोगों का बिलीफ है कि जब वो पूरा निकलाएगा तो कलयुग का एंड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आप दूसरा मंदिर में जाते हैं, वो बौद्धनाथ स्तूपा में। द बौद्धनाथ स्तूपा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहे हैं। एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ द काठमांडू देयर इज एन कॉन्ट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस। मतलब ये बौद्धनाथ स्तूपा में जाते हो तो भाई बिल्कुल वहाँ पर शांति, मतलब बहुत शांति प्रदर्शित होती है उनको। और यहाँ पे जो इट इमर्स वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, मतलब इनके जो इसके अंदर सफ़ेदी है, सफ़ेद गुम्बद है और उसके चारों जो तरफ है एक सड़क है। और इसकी जो बाहरी छोर पर, मतलब कह सकते हैं स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और जो इसके जो बाहर साइड पर और जो दुकानें हैं, मैनी ऑफ दीज आर अराउंड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। मतलब जो यहाँ के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो बहुत जो लोग हैं ज़्यादातर वो कहाँ के हैं, तिब्बत के प्रवासी हैं, मतलब तिब्बत में रहने वाले हैं। फेल्ट बैग्स, जो मोटे कपड़े हैं ना, जो मोटे कपड़े के बैग हैं। और यहाँ टिबेटन प्रिंट्स, जो तिब्बती छापे हैं। और एंड सिल्वर ज्वेलरी, मतलब जो चांदी के जो आभूषण हैं वो यहाँ पर आपको खरीद सकते हैं। देयर आर, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है भाई। दे आर नो क्राउड, दिस इज हेवन ऑफ द क्वाइटनेस इन द बिजी सीट। ये जो कहे बिजी सीट से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके बीच में है, बिल्कुल शांति जगह है। ठीक है ना। अब आता है 4th पैराग्राफ। काठमांडू इज अ विविड, काठमांडू है जो एक ही बहुत ही विविध है व्यापारिक धार्मिक स्थल है। मतलब ऐसा विविड मर्चनरी, मतलब व्यापारिक और धार्मिक स्थल है। विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर एड नॉट डेल्टीज ऑन द नैरोएस्ट एंड द विजिट स्ट्रीट, जिसकी मतलब जो व्यवस्थित गलियों में छोटे छोटे मंदिर हैं जो फूलों से सजे देवताओं को समर्पित हैं, जो फूल से सजे देवताओं को समर्पित हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वो क्या क्या देखता है यहाँ पर तो भाई एक तो फ्रूट सेलर हैं जो फल बेचने वाले हैं, बांसुरी बेचने वाले हैं, पोस्ट कार्ड बेचने वाले हैं। और जो वेस्टर्न, मतलब जो क्या कहते हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक बेचते हैं। फिल्म रोल्स, मतलब फिल्म रोल चॉकलेट भी बेचते हैं। और ब्लेयर आउट फ्रॉम द और कॉपर के सामान भी बेचते हैं कुछ। नेपलेस एंटिक्यूज, फिल्म सॉन्ग्स, और जो गाने हैं वो रेडियोस में से चल रहे हैं। देखिए भाई इस लाइन पे चल रहे हैं हम। और जो एक मिनट आपको मैं कर दूं हाईलाइट इस पर, ये जो लाइन है इस पर चल रहे हैं हम, जो ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए कान हॉर्न साउंड बाइसाइकिल बेल्स रिंग स्ट्रे काउज लो कॉन्स्टेंटली एट द मोटरसाइकिल वेंडर शाउट आउट देयर विड्स। जो कान हॉर्न्स हैं और जो बाइसाइकिल की जो रिंग है, और जो ऐसा लग रहा है कि काऊ कुछ कहना चाहती हैं मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं लोग उनसे। और जो मतलब फेरी वाले हैं वो अपने काम जो सामान लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाने की हमारा सामान बेच रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाकर। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वेंडर्स आउट आउट देयर वेयर्स, मतलब जो फेरी वाले हैं वो चिल्ला चिल्ला के अपने सामान बेच रहे हैं। ठीक है ना। आई इंडल, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब आता है आई इंडल माई सेल्फ, मैं सभी को छोड़ छाड़ के बाय अ बार ऑफ मार्जिपिन
या पूरा एक जो मिठाई होती है मार्जीपैन, ये पूरे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मार्जीपैन है ये मिठाई का नाम है। एक कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल वेडजर ऑन द, मैं एक कॉर्न लेता हूँ और कॉर्न लेता हूँ उससे, उसको भुनाता हूँ, जो कोयले जो क्या कहते हैं कोयले की जो अंगीठी पर उसको भुजाता है, और उसमें भाई साल्ट चिली पाउडर एंड लेमन के साथ भाई वो उसको देता है। नमक चिली पाउडर मतलब जो क्या कहते हैं मिर्च का पाउडर एंड द लेमन नींबू के साथ। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ राइडर डाइजेस्ट, और वो कुछ जो प्रेमियों की कुछ कॉमिक्स खरीदता है और इवन अ रीडर डाइजेस्ट, और मतलब एक रीडर डाइजेस्ट की भी एक बुक खरीदता है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड अ नॉस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द मैटर फॉर इट, और भाई वो एक कोका कोला लेता है और उसके साथ वो सब एक वॉश डाउन कर देता है, मतलब वॉश डाउन मतलब नहीं कि उसमें धो देता है, मतलब वो उससे और अच्छा फील करता है उसको पीने के बाद, ठीक है ना। और ऑरेंज ड्रिंक भी लेता है एक वो, एंड फील मच द बेटर फॉर इट, ठीक है। अब फिफ्थ पैराग्राफ है, तो बहुत ही अच्छा महसूस करता है। अब फिफ्थ पैराग्राफ है, आई कंसल्ट वॉट राइट आई शुड बैक होम, वो सोचता है मैं कौन सा जो रास्ता अपने घर जाने के लिए अपनाऊँ। आई वाई पर प्रोपल्ड बाय एंथुसिज्म, पर वो सोचता है भाई मैं अगर जोश में होता, मतलब मैं अभी थका हुआ है वो लेखक, सॉरी सॉरी वो लेखक है, वो अभी थका हुआ है और वो अब ज़्यादा ट्रैवल मतलब जो बहुत ही थका हुआ है, अब वो कुछ ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। वो सोचता अगर आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना देन सेल अप द गंगाज पास बनारस टू इलाहाबाद, अगर वो मैं कहता अगर मुझे बहुत मेरे शरीर में थोड़ी एनर्जी होती तो मैं भाई पहले बस और ट्रेन से जाता पटना, फिर जो बोट लेके फिर मैं जाता गंगा, फिर बनारस, फिर इलाहाबाद, फिर यमुना के ऊपर से फिर आगरा और फिर दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम, पर मैं बहुत थका हुआ हूँ। इज़ द टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये जो अगस्त है उसका लास्ट दिन है। गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं खुद से कहता हूँ कि भाई चलो यहाँ से रवाना हो घर के लिए। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट, मैं जाता हूँ और नेपाल एयरलाइंस ऑफिस दफ्तर में घुसता हूँ और वहाँ से एक टिकट लेता हूँ कल की हवाई उड़ान के लिए। तो ये फिफ्थ पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सिक्स्थ पैराग्राफ है, आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, वो कहता है कि मैं वहाँ पर एक फ्लूट मतलब बांसुरी बजाने वाले विक्रेता को देखता हूँ, वो एक चौराहे के पास जो नियर द होटल मतलब नियर जो होटल के पास करा है एक चौराहे पर। इन दिस हैंड ए पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, और उसके हाथ में एक लंबा सा जो डंडा है और उस पर भाई बहुत सारी बांसुरियाँ लगी हैं, फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो चारों दिशा में बांसुरी उसकी लगी हैं और ऐसा लग रहा है कि वो प्रोक्यूपेंट मतलब एक कांटा से लग रहे हैं। दे आर बम्बू, और दे आर ऑफ जो बम्बू से बने हुए हैं। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, जिसको हम रिकॉर्डर्स भी कहते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल, और वो कुछ समय समय पर अपने पोल को नीचे ढक देता है और सेलेक्ट अ फ्लूट, और उसमें से एक बांसुरी लेके उसको बजाने लगता है। द साउंड राइसेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइसिस, और जो प्यारी जो मधुर आवाज़ है वो है ना जो सारे हॉर्न ट्रैफिक को भी चीर के आगे चली जाती है, मतलब उनसे भी ऊपर क्लियरली साउंड जो हमें सुनाई देती है। ही प्ले स्लोली मेडिटेबली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ये इसको बहुत ही अच्छे से मतलब एक ध्यान पूर्वक स्थिति में होकर बजाता है और ना कोई दिखावा करके। ही डज नॉट साउट आउट दिस एयर, वो अपने सामान बेचने के लिए ना ही चिल्लाता है ना ही कुछ करता है, बस शांति से ध्यानमग्न होकर बांसुरी बजाता है। ही मेक्स अ सेल, उसकी बिक्री हानि थोड़ी कम होती है, बट इन अ कोरियसली ऑफेंडेड वे इज फेयर इंसिडेंटल टू हिज इज अ फ्रूट सेलर, और वो बीच बीच में अपनी जो जो बात करने के लिए दूसरे जो फल विक्रेता से बंद कर देता है और उससे बात करता है। आई इमेजिन डेट दिस इज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर, मैं ये मानता हूँ, मुझे एक सोच करता हूँ कि ये सालों से इस काम ही को कर रहा होगा, मतलब जो बांसुरी बजाने वाले को, ठीक है ना। अब आता है सेवंथ पैराग्राफ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक अवे डज दिस टू मी, इट इज़ वन द यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पार्टिकुलर साउंड ऑफ, मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ ये ढूंढने में। टू टीयर माई सेल्फ, ठीक है ना, टू टीयर माई सेल्फ, तो ये वो बहुत ही परेशानी से उसको ढूंढने में हो जाता है कि मुझे चौराहे से स्वयं को दूर हटाना मुश्किल होता प्रतीत होता है। और वो कहता है बांसुरी का संदेश हमेशा मुझ पर इतना प्रभाव जो छोड़ देता है, मतलब वो बहुत ही जो म्यूज़िक है मतलब फ्लूट लवर है वो शुरू से ही, और इस पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है वो।
ठीक है ना भाई। इट इज़ वन द यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड्स। यह ध्वनि मुझे एकदम सार्वभौमिक तथा अन्य सभी आवाज़ों से ज़्यादा विशेष प्रतीत होती है, ये उसको बहुत अच्छी लगती है। देयर इज़ नो कल्चर, ऐसा कोई भी संस्कृति नहीं है। देयर इज़ अ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव द फ्लूट, जिसके पास किसी भी सब जो बांसुरी ना हो, द रीड, द ने, जिसमें कोई बांसुरी ना हो, that does not have its flute, the reed, nay, the recorder, the Japanese, the sakuchi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear और breathy flutes of South America। सरकंडी की, जिसमें अपनी बांसुरी ना हो, जिसका मतलब सरकंडी की बनी हुई ने, रिकॉर्डर जापान की साकुची, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट अथवा श्वासपूर्ण बांसुरियाँ, ऊंची सुर वाली चीनी बांसुरियाँ। ठीक है ना, ये इसकी सब बताता है। और जो बहुत सारी चाइनीज और एंड द हाई पिचड चाइनीज फ्लूट्स ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, इट बीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, येट टू हियर एनी फ्लूट इज सीम टू me to be drawn into the community of all mankind, to be moved by music closet in its phrases and sentences to the human voice, its motive force to his living breath, it to need to pause and breathe before it। इसका मीन्स भाई ये है कि जो ये ऊंची सुर वाली चीनी बांसुरियाँ और प्रत्येक का अपना विशेष उंगलियाँ, मतलब जो बांसुरियाँ बजाते हैं उन सब का वही अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे कोई सम होश खोलता है, कोई कम खोलता है, अपने अपने जो धुन निकालते हैं वो अपने हिसाब से निकालते हैं। फिर भी बांसुरी को सुनने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं संपूर्ण मानवता के सर्वसाधारण रूप की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और संगीत की सहायता से मानव ध्वनि के शब्द समूह एवं वाक्यों के समीप पहुंचना संभव है। मतलब हम इनसे शब्द उसके पता लगा सकते हैं, उसके दिल में क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, उसकी साउंड में कितना वो है, कितना दर्द है, क्या है, खुशी है, किस चीज़ के लिए बजा रहा है इसको। और इसकी प्रेरक शक्ति भी सजीव श्वास होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये भी कोई एक लिविंग है। आगे बढ़ने से पूर्व इसको भी रुकने और सांस लेने की, मतलब जो अब तुम कोई फ्लूट बजाता है तो उसको भी रुक रुक के सांस लेनी पड़ती, नहीं है कि वो एक सांस में पूरी बांसुरी बजाते जाए, ऐसा नहीं है, उसको भी रुकना पड़ता है। इट नीड टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो, और उसको रुकना पड़ता है, फिर वो आगे बजाता है। अब अगला पैराग्राफ आता है, that I can be so affected by a few familiar faces on the boundaries surprised me at first on the previous association that I have returned home after on a long absence abroad. I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I know do। तो इस पैराग्राफ का ये मीन्स है कि मैं कुछ थोड़े से जाने पहचाने सब समूह को बांसुरी पर सुनने में इतना प्रभावित हो सकता हूँ। शुरू में यह बात हैरान करती है क्योंकि जब वो पिछले अवसरों पर जब मैं विदेशों में लंबी अनुपस्थिति के पश्चात घर वापस लौटता था तो मैं मुश्किल से ही इन चीज़ों की ओर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता करता था और अवश्य ही मैं उनको इतना महत्व नहीं दिया करता था। मतलब ये कहना चाहता है कि जब मैं कहीं फॉरेन कंट्री पर गया था तो पहले उनके बांसुरी से इतना प्यार नहीं था। जब से वो काठमांडू होकर आया है उसको बांसुरी बहुत अच्छी लगने लगी है। तो वह ये कहना चाहता है कि मैं उनको अब इतना महत्व देने लगा हूँ जितना पहले नहीं देता था। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि उनको ये हमारे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।